होशे नबी की पुस्तक निकालेंगे, होशे नबी की पुस्तक निकालेंगे, उसके 6 अध्याय को पढ़ेंगे। 6 अध्याय को पहले पद से लेकर 3 तक पढ़ेंगे। पहले होशे नबी की पुस्तक उसका 6 अध्याय 1 पद से लेकर 3 तक। 6 अध्याय का 1 से 3। पढ़ो। चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा। उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा। तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सिंचती है। हाँ, आइए आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो प्यारे पिता, एक बार फिर से आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम का धन्यवाद करते हैं। आज इस वचन को सीखने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, हमें बुद्धि और समझ दे, वचन का प्रकाशन दे, अनुग्रह करें, दया करें कि आपसे हम दी हुई बुद्धि और समझ के द्वारा आपकी पवित्र आत्मा की सहायता से हम इसे सीखें, समझें, अपने हृदय रूपी पट्टिका पर लिखें और इस वचन के द्वारा हम आपकी महिमा करें। मुख हमारा, वाणी अभिषेक आपका हो। जितने यहाँ बैठे हैं हर एक के हृदय में वो जड़ पकड़ने वाला हो ये वचन। इसके द्वारा हम आपकी महिमा करें। जो नहीं आए हैं प्रभु, उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू ही है दया करने वाला, तू ही है कठोर मनों को तोड़ने वाला, नम्र देह बनाने वाला। तेरी महिमा के लिए अब तक संभाला है, आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। वचन को सीखने के लिए पवित्र आत्मा हमारा सहायक हो, हमारा अगुवा हो, हमारा लीडर हो, हमारा संचालक हो। सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। इन गवाहियों के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि हर पल हर क्षण हमारे साथ रहते हैं। आप हमारे जीवन में बड़े बड़े अद्भुत काम करते हैं। आपने संभाला है, सहायता की है, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना विनती को सुना है, धन्यवाद। ये छोटी प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, चलो हम यहोवा की ओर फिरें। और यदि हम मरकुस की पुस्तक पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि मन फिराओ, लौट आओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। वो बाद में लिखा गया है, ये पहले का है। तो होशे नबी किस मन की बात कर रहा है कि हम परमेश्वर की ओर अपने मन को फिरा लें। यदि भजन संहिता 25 पढ़ेंगे, उसके 1 पद को पढ़ें, क्या कहता हूं परमेश्वर का वचन। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित न होने दे। हाँ, जब हम अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएंगे तो हमारा जो भरोसा है परमेश्वर पर है, वो हमें लज्जित ना होने देगा। ये राजा दाऊद कहता है, जो एक राजा है, जिसके हाथ में पावर है, जिसके हाथ में ताकत है और जो सब कुछ कर सकता है, वो परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाता है। लेकिन हम देख रहे हैं आजकल के दिनों में लोग ठंडे पड़ गए हैं। प्रकाशित वाक्य में लिखा है 3 अध्याय में, ना तो तू ठंडा है, ना तू गुनगुना है, और ऐसे लोगों को परमेश्वर क्या करेगा, उगल देगा। उगल देने का मतलब है वो अपने से उन्हें दूर कर देगा, लेकिन फिर भी वो अवसर देता है। चलो हम परमेश्वर की ओर फिरें। पहले पढ़ेंगे यशा नबी के, उसमें आ जाएंगे होशे नबी में, और
इसके पहले पद को पढ़ेंगे फिर से। चलो हम हाँ, चलो हम यहोवा की ओर फिरें, यहोवा परमेश्वर की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा हाँ और वही चंगा भी करेगा। हाँ, यानी जो हमारे जीवन में परेशानी आती है, घाव आते हैं या बीमारी आती है, वो परमेश्वर ही भेजता है, क्योंकि लिखा है उसी ने फाड़ा है और वही उन घावों पर, जो फटा हुआ हमारा शरीर का पार्ट है, उस घाव पर वही पट्टी बांधेगा। आज देख रहे हैं बहुत सारे लोग एक्सीडेंट से 90% लोग हॉस्पिटलों में एडमिट पड़े हैं, नाना प्रकार की बीमारियों में जकड़े पड़े हैं, लेकिन बीमारी में पड़े रहेंगे, मरते रहेंगे, सड़ते रहेंगे, लेकिन उस जीवन देने वाले के पास नहीं आना चाहते, उस उद्धारकर्ता को जानना नहीं चाहते हैं, जो उन्हें एक नया जीवन दे सकता है, जो उन्हें अनंत मार्ग की ओर लेकर जा सकता है। इसलिए वो कह रहा है कि उसी ने फाड़ा है और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा है और वही हमारे घाव को भरेगा। जब हम हिजकिया नबी के बारे में पढ़ते हैं, जो हिजकिया राजा था वो क्या था? रोगी हो गया। क्यों रोगी हो गया? क्या उसने कोई पाप किया था या परमेश्वर के विरुद्ध में कोई काम किया था? लेकिन परमेश्वर का जो सेवक था, प्रॉफिट था यशा नबी, उसको परमेश्वर ने भेजा और जाके कहा हिजकिया से बोल दे कि जो कुछ अपने परिवार को आज्ञा देनी है, जो भी कहना है कह दे, क्योंकि तेरा प्राण ले लिया जाएगा। हिजकिया ने रिपेंड किया, पश्चाताप किया, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाया। और लिखा है, जब आप पढ़ोगे पहला राजा में, कि हिजकिया जो बिलक बिलक कर रोने लगा, आंसू बहाने लगा दीवार की तरफ मुंह करके, अपनी पीड़ा को परमेश्वर से बताने लगा। जैसे हमने भजन संहिता में पढ़ा आज 142 में, कि अपने आप की बातें परमेश्वर से बता दें, अपने मन की बात खोलकर परमेश्वर से कह दें। हिजकिया नबी भी आंसू बहाकर रिपेंट करके पश्चाताप करने लगा और बिलक बिलक कर रोने लगा, और परमेश्वर ने उसकी उस प्रार्थना को सुना। जो बिलक बिलक कर रो रहा था, आंसू बहा रहा था। इसी प्रकार हम सामुएल की पुस्तक में देखते हैं कि हन्ना जो आंसू बहा रही थी, बिलक कर रो रही थी परमेश्वर के सम्मुख, और अपने लिए पुत्र मांग रही थी, अपने लिए आशीष से मांग रही थी। क्या हम भी अपने लिए परमेश्वर से इस प्रकार प्रार्थना करते हैं? जैसे वचन कहता है कि आओ हम परमेश्वर की ओर फिरें, अपने मन को फिराएं, उसी ने फाड़ा है, वही हमारे घावों को चंगा करेगा। फिर से पढ़ेंगे और चीजें सीखेंगे, कुछ इसमें नहीं। उसी ने मारा, हाँ, और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। हाँ, वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। कोई और नहीं आएगा, कोई डॉक्टर नहीं आएगा, कोई रिश्तेदार नहीं आएगा, कोई मित्र नहीं आएगा। जैसे हिजकिया नबी के लिए कोई नहीं आया, केवल परमेश्वर ने उस पर दया की, परमेश्वर ने उसे घाव दिया और परमेश्वर ने ही उसके घाव पर पट्टी बांधी और वो चंगा हो गया, और उसकी आयु में 15 वर्ष परमेश्वर ने बढ़ा दिए। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारे और आपके लिए भी कर सकता है, लेकिन कब? जब हम अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएंगे। एक राजा होने के बाद भी दाऊद जो था, परमेश्वर पर भरोसा रखता था, अपने मन को उसकी ओर लगाता था। भजन संहिता 63 का पहला पद पढ़े, वहां राजा दाऊद क्या कहता है? हे परमेश्वर, हाँ, तू मेरा परमेश्वर है, हाँ, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। हाँ, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। किस प्रकार का यत्न करेगा? आगे पढ़ेंगे। हाँ, सूखी और निर्जल उसल भूमि पर
मेरा मन तेरा प्यासा है। जैसे सूखी भूमि पर, ऊसर भूमि पर पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे अंदर वो प्यास होनी चाहिए, वो मन परमेश्वर की ओर लौट आना चाहिए। जो बुराइयों में पड़ा है, व्यभिचार में पड़ा है, शारीरिक अभिलाषाओं में पड़ा है, जो हम परमेश्वर से दूरी बनाने के लिए शैतान हमको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, हमारे मार्ग को भटका रहा है, हमें उस रास्ते से विचलित कर रहा है जिस पर हम चल रहे हैं, हमारा मन परमेश्वर की ओर नहीं लगा है। वापस आ जाएंगे, होशे नबी के दूसरे पद को पढ़ेंगे। यहाँ क्या कहता है परमेश्वर का वचन? 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा, क्या? और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। हाँ, 2 दिन के बाद वो हमको जिलाए। 2 में से उसने भविष्यवाणी अपनी मृत्यु की कर दी थी बहुत पहले ही, कि लोग मसीह को सताएंगे और वो क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, मुर्दों में से तीसरे दिन हमारे और आपके लिए वो जी उठेगा। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, इस पे क्वेश्चन करते हैं, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा नहीं है। परमेश्वर का वचन उनके पास नहीं है। तीसरे पद को पढ़ें, यहाँ मिलेगा हमें परमेश्वर के वचन का प्रकाशन क्या कहता है। आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। हाँ, यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम यत्न करें। वो संसारिक ज्ञान काम नहीं आएगा जो बुद्धिमानों के पास है, जो बड़े बड़े वैज्ञानिकों के पास है, जो बड़े बड़े तर्क वितर्क करने वालों के पास है। वो ज्ञान हमारे काम नहीं आएगा। ज्ञान वो वाला काम आएगा जो हमें परमेश्वर देता है, जो परमेश्वर हमें बुद्धि के रूप में देता है। लिखा है, परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को क्या करें? लज्जित करें। हालेलुया। हालेलुया। आप और हम दुनिया की नजर में कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें इस लायक बनाया है, हमें अपना ज्ञान दिया है, अपने वचन का प्रकाशन दिया है, इसलिए कि हम बुद्धिमानों को लज्जित कर सकें, हम बुद्धिमानों के सवालों का जवाब दे सकें। लेकिन क्या वो जवाब हमारे पास है? क्या हम परमेश्वर के ज्ञान का प्रकाश रखते हैं? क्या हमें वचन का ज्ञान है? यदि हम रोज आराधना में जा रहे हैं, संगति में जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और फिर भी हम गलती कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में कुछ नहीं बदला। हालेलुया। हालेलुया। फिर हम बेकार है, हमारा जीवन व्यर्थ है, क्योंकि हम फिर भी बुराई कर रहे हैं। वचन को सुनकर आए हैं आज ही, और आज ही सुना है और घंटे भर बाद ही हमने अपराध कर दिया है, तो हमारा जीवन बेकार है, हमने बदला नहीं है अपने आप को। हम अपने पुराने मनुष्यत्व में फंसे हैं। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, उसने हमारी हर बीमारी को, हर दुर्बलताओं को, हर एक उस पाप को जो हमारे द्वारा हो सकता है, अपनी देह में लेकर क्रूस पर चढ़ गया ताकि हम आगे से अपराध ना करें। पौलुस कहता है कुरिन्थियों की पत्री में, सो यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया। हालेलुया। हालेलुया। पुरानी बातें बीत गई क्योंकि हमने अपने पुराने मनुष्यत्व को क्रूस पर चढ़ा दिया और उसकी जल की साक्षी लेकर हम पुनः मसीह में जीवित हो गए। अब हम मसीह के लिए जिएंगे, अब हम मसीह के लिए कार्य करेंगे और हम मसीह के लिए ही अपने जीवन में पहला स्थान देंगे। पौलुस कहता है, सो यदि कोई मसीह में है, एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं। जो हमारा हृदय है, जो हमारे अंदर धड़कता है, वो एक परमेश्वर का मंदिर है। हम उस हृदय को गलत बातों से, गलत चीजों से, गलत विचारों से अशुद्ध कर रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार में साफ लिखा है, जो अंदर जाता है वो हमें अशुद्ध नहीं करता, जो मुख से बाहर आता है वो हमें अशुद्ध करता है। बुरे विचार, बुरी युक्तियां, बुरी बातें, बुरे काम, बुरी सोच, बुरा चाल चलन।
राजा दाऊद कहता है भजन संहिता 39 का 1 पढ़ें, क्या कहता है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। हालेलुया। मैंने कहा, हाँ, मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा, मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा। एक राजा, एक किंग होने के बाद कहता है मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा। वो क्यों कहता है? क्योंकि उससे भी अपराध हो गया था, उसने भी व्यभिचार कर दिया था, इसलिए वो परमेश्वर के सम्मुख आकर रिपेंड करके, पश्चाताप करके कहता है मैं अपने चाल चलन के विषय में चौकसी करूंगा। क्या आप और हम कर रहे हैं? हम और आप अपने चाल चलन के विषय में चौकसी कर रहे हैं? आज हम यहाँ 2 घंटे के लिए एक साथ बैठे हैं, हमको परमेश्वर देख रहा है। जब हम यहाँ से चले जाएंगे और घर पर जाकर क्या करेंगे, मैं नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा है यहाँ का बैठा हुआ व्यक्ति, लेकिन एक है जो परमेश्वर देख रहा है। वो हमारी बुराइयों को ढांपता है, लेकिन कभी कभी प्रकट भी कर देता है। हालेलुया। जब राजा होके वो अपने चाल चलन के विषय में चौकसी कर सकता है, हम और आपको भी चाहिए कि हम अपने चाल चलन की चौकसी करें, अपने मन को परमेश्वर के पास लेकर जाएं, अपने मन को फिरा लें बुराइयों से, अंधकार की बातों से, सांसारिक बातों से, सांसारिक चिंताओं से मन को हटाकर परमेश्वर के उस ज्ञान को ढूंढें जो हमें जीवित कर सकता है, जो हमें अनंत जीवन दे सकता है। इसलिए 3 पद को पढ़ें फिर से, क्या कहता है? आओ हम हाँ, ज्ञान ढूंढें। आओ हम ज्ञान ढूंढें। हम क्या उस ज्ञान को ढूंढ रहे हैं? उस ज्ञान का प्रकाशन हमें है। यदि हमें सुसमाचार के बारे में पता है, हमने उसका प्रकाशन लिया है और परमेश्वर से प्रार्थना की है कि हमको अपना वचन का प्रकाशन दे। वो हर रोज आपसे बात करना चाहता है। क्या हम रोज प्रार्थना कर रहे हैं? क्या रोज हम उसके वचन को पढ़ रहे हैं? जब भी हमें टाइम मिल रहा है, सुबह में, शाम में, दोपहर में, हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए और पढ़ने से पहले उससे प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आज मैं तेरे वचन को सीखने जा रहा हूं, तू मुझसे बात कर, मुझे प्रकाशन दे कि मैं इसे सीखूं और समझूं और इसके द्वारा तेरी महिमा कर। मेरे प्यारो, परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपको बताएगा कि आप कहां गलत चल रहे हैं, आपके अंदर क्या कमी पाई जाती है, आप किस तरह मार्ग से भटक रहे हैं, किस तरह शैतान अपने मार्ग पर लेकर जा रहा है। इसलिए वो कहता है आओ हम उस ज्ञान को ढूंढें जो परमेश्वर देता है। आइए आगे पढ़ें। वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। हाँ, यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चिंत है। हाँ, भोर का सा निश्चित है। जैसे रात हुई है कि उजाला भी होगा, तो वो तो निश्चित है। आज रात आ रही है, अब दिन हो रहा है, तो शाम होनी भी जरूरी है और रात होनी भी जरूरी है। उसी प्रकार हम सुनते आ रहे हैं जीसस इज कमिंग सून, जीसस इज कमिंग सून। लोग कह रहे हैं नहीं आ रहा हो, लेकिन परमेश्वर आने वाला है इस जगत का न्याय करने के लिए, पापियों को सजा देने के लिए, जो आज तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, तरह तरह के काम कर रहे हैं। उसके पास है न्याय करने के लिए, उसके पास है, वो न्याय करेगा। लेकिन आज जो है हम देख रहे हैं लोगों को उस न्याय की चिंता नहीं है। इस प्रेजेंट जीवन में अपनी सुख सुविधाओं की, खाने पीने की, रहने की, की चिंता है। उस न्याय की चिंता कोई नहीं कर रहा, उस ज्ञान को कोई नहीं ढूंढ रहा। केवल अपने सीमित, अपने इच्छा के अनुसार जो हमें चाहिए, केवल उसको ढूंढ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उसके धर्म और राज की खोज करोगे तो सारी वस्तुएं तुम्हें परमेश्वर दे देगा। जिनकी हमें आवश्यकता है, जिनकी हमें जरूरत है, जिसके लिए हमने इस संसार में आए हैं, खाना पीना, रहना, अच्छा घर, अच्छा मकान, परमेश्वर हमें दे सकता है। लेकिन कंडीशन है, पहले उसके धर्म और राज की खोज करो, पहले उसके ज्ञान को ढूंढो, पहले उसके प्रकाशन को पाओ, तब परमेश्वर आपको वो प्रकाशन देगा।
ओ राजा दाऊद कहता है भजन संहिता में, हे यहोवा अपने मुख का प्रकाश चमका ताकि मैं प्रकाशित हो जाऊं। यशा नबी में कहता है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि परमेश्वर का तेज तेरे ऊपर प्रकट हुआ है। आज आप और हम यहाँ बैठे हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं बैठे। यशा 43 अध्याय के पहले पद को पढ़ोगे, लिखा है उसने नाम लेकर बुलाया है, उसने नाम लेकर बुलाया है और हमें तरह तरह के पाप की जिंदगी से छुड़ाया है और हमें अपना बेटा और बेटी बनाया है और हमारे लिए अपना बहुमूल्य लहू बहाया है। उस लहू की कीमत को हम और आप नहीं पहचान रहे, फिर भी हम पुराने मनुष्यता में, पुराने विचारों में, पुरानी बातों में, पुराने जीवन में पड़े हुए हैं। परमेश्वर हमें चाहता है, आओ हम यहोवा की ओर फिरें। वही घाव देता है, वही पट्टी बांधता है। लेकिन ज्यादातर मैं देखता हूं, जब गांवों में सुसमाचार सुनाने के लिए होता हूं, कोई रोगी यदि मिल जाता है तो वो क्या अपेक्षा रखते हैं। मैंने बहुत जगह इसकी दिखाया, इलाज कराया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब आप भी देख लो करके, ऐसे विश्वास नहीं हो सकता। यीशु मसीह के पास भी एक बहन आई ऐसे, माता पिता आए अपनी बेटी को लेकर कि इसमें दुष्ट आत्मा है, तेरे चेलों के पास लेकर गए, लेकिन वो इसके अंदर से उसे निकाल नहीं सके। तब यीशु मसीह ने चेलों को भी डांटा और जिनका वो बेटा या बेटी थी उनको भी डांटा कि क्या है अल्प विश्वास है तुम्हारा। तब वो कहता है, हमारे अविश्वास का उपाय कर। हमारे अंदर बहुत जल्दी निराशा आ जाती है, बहुत जल्दी हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, टूटने लगता है। जब हम पिक आवर्स में होते हैं, जब हम अंतिम क्षणों में होते हैं, तब हमें शैतान गिराने का प्रयास करता है, क्योंकि उसका प्रयास रहता है कि ये लास्ट समय है, अब ये इसको मैं गिरा दूंगा तो गिर जाएगा। वही समय होता है कि हमें वचन की सामर्थ को पाकर, वचन की ताकत को पाकर शैतान पर अटैक करना चाहिए, ताकि वो जैसे लिखा है, शैतान का सामना करो वो भागेगा। हालेलुया। हमें वचन की सामर्थ मिली गई है। हम देखते हैं एक दृष्टांत मत्ती रचित सुसमाचार में, चारों सुसमाचार में है वो, कि गरासेनियों के देश में यीशु मसीह पहुंचा है और वहां देख रहे हैं एक व्यक्ति है जो दुष्ट आत्माओं की सेना से ग्रसित है और वो जंजीरों से बंधा हुआ है और कब्रिस्तान में रहता है और लोग उसे बड़ी बड़ी मोटी मोटी जंजीरों से भी नहीं बांध सकते थे, वो उनको भी तोड़ दिया करता था। लेकिन जब यीशु मसीह जाता है उसे, तो वो उन दुष्ट आत्माओं को डांटता है, आज्ञा देता है, इसमें से निकल जाओ, तुम कौन हो? वो कहते हैं हम पूरी सेना है। किसी को नहीं पता, चेले साथ में हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन यीशु मन ही मन उस व्यक्ति को देखकर उन दुष्ट आत्माओं को अधिकार के साथ आज्ञा दे रहा है और कह रहा है इसमें से निकल जाओ। वो रिक्वेस्ट कर रही हैं कि हे परमेश्वर के पुत्र, हमें तुझसे काम क्या है, तू हमें समय से पहले नष्ट करने क्यों आया है। विनती करती है कि तू हमें इन सुअरों के झुंड में जाने की आज्ञा दे। यीशु मसीह ने आज्ञा दी और वो गरासेनियों के देश में जो रोगी था वो चंगा हो गया। वो अपने आपे में आ गया और उससे कहा, जा अपने घर लौट जा। हालेलुया। परमेश्वर जो भी काम करता है परिपक्वता के साथ और सामर्थ के साथ, क्योंकि उसके वचन में सामर्थ है। यूहन्ना 1 अध्याय को आप पढ़ोगे, लिखा है आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था, वही देहधारी होकर पृथ्वी पर हमारे बीच में आ गया। हालेलुया। ये वचन की सामर्थ ही हमारे रोगों को चंगा करती है, हमें सामर्थ मिलती है, इस वचन के द्वारा ही हम ताकत पाते हैं। इसलिए कहता है, आओ हम उसका यत्न करें, उस ज्ञान को ढूंढने का, उस वचन की सामर्थ को पाने का प्रयास करें।
आप 1 महीने लगातार पढ़ो, वचन के लिए प्रार्थना करो कि प्रभु आज मैं इस वचन को पढ़ने जा रहा हूं, तू मुझे समझने के लिए बुद्धि और समझ दे। आप 1 महीने में देखोगे जो आपने पढ़ा है आपको 1 साल बाद भी याद रहेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको मजबूत बनाना चाहता है, वो ढीला नहीं बनाना चाहता, वो कमजोर नहीं बनाना चाहता, वो शैतान से लड़ने के लिए आपको ताकतवर बनाना चाहता है। आज के युग में हम देख रहे हैं संसारिकता लोगों पर हावी हो रही है, संसार की अभिलाषाएं लोगों पर हावी हो रही हैं। क्यों? किन पर हो रही हैं? जिनके पास परमेश्वर के वचन की सामर्थ नहीं है, जिनके पास प्रार्थना का जीवन नहीं है, जिन्होंने अपने आप को उसके अधीन कर रखा है, शैतान की चंगुल से निकलना नहीं चाहते। क्योंकि वचन में लिखा है मन ही है जिसमें असाध्य रोग लगा है। मन ही है जो हमें धोखा देता है, हमें बुरी बातों में, लालसाओं में फंसाता है और हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति बुराइयां उत्पन्न कराता है। परमेश्वर के ज्ञान को हम ढूंढें। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है उस ज्ञान का यत्न भी करें जिसका प्रकट होना भोर के समान जरूरी है। जब हम अपने पापों में पड़े रहेंगे, बार बार परमेश्वर रिपेंट करने के लिए आह्वान छेड़ेगा और बातचीत करेगा वचन के द्वारा, बुराई से मन फिरा ले, अभी भी समय है, मन फिरा ले। अचानक यीशु मसीह आ जाएगा तब हमारे पास अवसर नहीं होगा, क्योंकि फिर उसके हाथ में होगा कि वो न्याय करेगा हमारा। हालेलुया। हालेलुया। चलिए इसमें एक और पद पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालें इसी में ही 6 पद को पढ़ें। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ। हाँ, मैं बलिदान से नहीं, जो स्थिर प्रेम है, जो हम अपने माता पिता से, भाई बहन से, रिश्तेदारों से करते हैं, उससे अधिक परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हमें भी उस परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए जो हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ें। और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। हाँ, ये होम बलि, पाप बलि, होम बलि, अन्न बलि जो भी है, इन सब से अधिक परमेश्वर ये चाहता है कि उसके ज्ञान को ढूंढे, उसके ज्ञान को ढूंढें, उसकी सामर्थ को खोजें, उसके वचन को प्राप्त करें। लिखा है भजन संहिता में, अब यही समय है परमेश्वर के पीछे हो लेने का। आओ हम यहोवा के पीछे हो लें। क्या हम परमेश्वर के पीछे होना चाहते भी हैं या हम ट्रेडिशन के रूप में आ रहे हैं, बैठ के जा रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं और हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है? फिर से हम गलती कर रहे हैं, फिर से अपराध कर रहे हैं, फिर से वही काम कर रहे हैं जो परमेश्वर को भाता नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारो, हमें परमेश्वर से कभी भी ब्लेसिंग नहीं पा पाएंगे, कभी भी हम उस मार्ग तक, उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचना चाहेंगे जिस तक परमेश्वर पहुंचाना चाहता है। शैतान आपको उस मार्ग से डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है, शैतान आपको परमेश्वर से अलग करना चाहता है, इसलिए आपके मन में तमाम बुरी चीजों को डालेगा, बुरी बातों को डालेगा, बुरे विचारों को करवाएगा, बुरे काम करवाएगा। लेकिन हमें विजय पानी है केवल परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य से। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस कहता है, जब मैं निर्बल होता हूँ तभी तेरी दी हुई सामर्थ्य से बलवंत भी होता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमें सामर्थ देगा। यदि आप कोई ऐसा अपराध कर रहे हो, ऐसी गलती कर रहे हो जिसे छोड़ नहीं पा रहे हो, आप उससे प्रार्थना करो परमेश्वर से, प्रभु ये मैं बुराई कर रहा हूं, मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं, लेकिन तू मुझे छुड़ा, तू मुझे छुड़ा। भजन संहिता में 16 में लिखा है, हे प्रभु ये गुप्त के और ढिठाई के पाप मुझ पर प्रभुता ना करें। राजा दाऊद कहता है। हालेलुया। हालेलुया। ये गुप्त के ढिठाई के पाप मुझ पर प्रभुता ना करें, यानी हम पर कुछ ना कुछ चीज ऐसी है जो प्रभुता कर रही है, जो परमेश्वर को नहीं भा रहा है, जो परमेश्वर नहीं चाहता है, इसलिए हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ेंगे इसी पद को।
क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, हाँ, मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ। हाँ, हमारे अंदर स्थिर प्रेम हो, हम मसीह को पा लिए हैं, उसको उद्धार को चख लिए हैं, तो उसी से प्रेम करें। यूहन्ना 16 अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरे नाम से जाना जाएगा, लोग कहेंगे कि ये उसका पुत्र या पुत्री है। हम नाम से जाने जाते हैं, ये फलाने का व्यक्ति का बेटा है। जब हमारे अंदर प्रेम होगा, हमारे अंदर का स्वभाव बदला हुआ होगा, हमारा चाल चलन बदला होगा, तो लोग हमसे प्रेम करेंगे। यदि हमारा कुछ नहीं बदल रहा, फिर लोग हमको बदनाम करेंगे। लोग कहेंगे ये वहां जाता है फिर भी ऐसे काम करता है। क्यों? लोग प्रताड़ित करेंगे। हम उनको अवसर खुद दे रहे हैं। हमें उस अवसर को पहचानना पड़ेगा कि लोग हमारे परमेश्वर की निंदा ना करें हमारे कारण। मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है, किसी के लिए ठोकर का कारण ना बनो। यदि वो परमेश्वर को जानता है और फिर भी अपराध कर रहा है, बुराई कर रहा है, और फिर लोग ये कह रहे हैं कि देखो ये नहीं बदला, जैसे ये बहन गवाही दे रही ना, तुम्हारा परमेश्वर कैसा है जो तुम्हें बीमारी में रखता है? क्या परमेश्वर बीमार रखना चाहता? हालेलुया। हालेलुया। वो एक बीमारी उसने दी है कि उसके निकट आ जाओ। हालेलुया। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार आप पढ़ोगे, लिखा है परमेश्वर जब बीमारी देता है, जैसे होशे नबी में हम पढ़ रहे हैं, वो हमारे मन को अपनी ओर लाना चाहता है। यानी हम कहीं ना कहीं परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। हमारा ज्ञान जो संसारिक ज्ञान है, हमारा जो भरोसा धन और संपत्ति पे है, क्या वो रह जाएंगे? एक धनी का दृष्टांत आया है, आज ही रात तेरा प्राण ले लिया जाए तो तेरे धन का क्या होगा, कौन इस्तेमाल कर? लेकिन वचन कहता है अधर्मियों का धन धर्मियों के लिए रखा है। हालेलुया। हालेलुया। अधर्मियों का धन धर्मियों के लिए रखा है, परमेश्वर उनको अपने लोगों तक पहुंचा देगा। हालेलुया। हालेलुया। यशा नबी में लिखा है, मैं तुझे गुप्त में गड़ा हुआ धन दूंगा। वो गुप्त में गड़ा हुआ धन क्या है? वैसा संसारिक धन नहीं है, वो परमेश्वर का वचन का धन है, जो हमें ज्ञान है, जो हमें प्रकाशन है, हम उसके सम्मुख बने हुए हैं, उसका वचन का प्रकाशन का ज्ञान हमें हो। भजन संहिता में लिखा है, डरते हुए कांपते हुए यहोवा की आराधना करो, उपासना करो, क्योंकि भयानक बात है उसके हाथों में पड़ना। इब्रानी में पौलुस कहता है साफ, एक जीवते परमेश्वर के हाथ में भयानक बात है, हम उसके हाथ में पड़ जाए। क्या वो नहीं देख रहा? क्या वो नहीं जान रहा? क्या वो सब कुछ नहीं देख रहा कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या किसी के लिए कह रहे हैं? परमेश्वर सब कुछ जानता है। हालेलुया। इसलिए वो चाहता है हम उसके ज्ञान को ढूंढने का यत्न करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 5वें पद को पढ़ेंगे इसी में। इस कारण मैंने भविष्य देवताओं के द्वारा मानो उन पर कुल्हाड़ी चलाकर उन्हें काट डाला। किनको काट डाला? जो अपने मन को परमेश्वर की ओर नहीं लगाए। यिर्मयाह नबी की पुस्तक आप पढ़ोगे, लिखा है परमेश्वर अपने नबी से बोलता है, आज तू इस आराधनालय में जो खड़ा है, यहां से तलवार ले और सबको काटना शुरू कर दे। क्यों कटवा देता है परमेश्वर? क्योंकि हम और आप इजराइलियों के समान अपने हृदय को कठोर कर लेते हैं, अपने मन को कठोर कर लेते हैं, और बुराई में, संसारिकता में, शारीरिक अभिलाषाओं में और संसार की बातों में पड़े रहते हैं, और कभी परमेश्वर के ज्ञान को, उसके वचन को पाने की कोशिश नहीं करते हैं। जितना मिल गया उतना ही काफी समझते हैं। हालेलुया। लिखा है बाइबल जो है, परमेश्वर का वचन जो है, एक समुद्र के समान है। इसमें हम जितनी गहराई में जाएंगे उतने लिए हम मोती खोज कर लाएंगे। हालेलुया। मोती यानी अपने लिए आशीष से खोज कर लाएंगे। धर्मी जन का कोई भी किया हुआ कार्य व्यर्थ नहीं होगा, चाहे वो
खाली समय में प्रार्थना कर रहा है, चाहे वो खाली समय में वचन को पढ़ रहा है, चाहे वो परमेश्वर के वचन को सुना रहा है, जो उसका भय मानता है, जो उसकी अधीनता में चलता है, परमेश्वर के पास उसके लिए प्रतिफल है। हालेलुया। हालेलुया। वो चाहता है कि हम अपने मन को परमेश्वर की ओर फिरा लें, ताकि वो हमें चंगा कर सके, उस ज्ञान को हम प्राप्त कर लें जिसकी हमें आवश्यकता आने वाले समय में पड़ेगी। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या, आगे पढ़ें इसमें। और अपने वचनों से उनको घात किया और मेरा न्याय प्रकाश के समान चमकता है। हाँ, मेरा न्याय जो है प्रकाश के समान चमकता है। जो लोग सोच रहे हैं यीशु मसीह नहीं आएगा, कोई न्याय नहीं करेगा, वो पाप पे पाप कर रहे हैं और घमंड पे घमंड से सरों को ऊंचा कर रखा, देख रहे हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, सोच रहे हैं हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर का न्याय भोर का सा प्रकट होना जरूरी है। जो लोग आज अधर्म कर रहे हैं, जो लोग दूसरों की हत्याएं कर रहे हैं या करवा रहे हैं, कल को उनके साथ भी ऐसा ही होगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जो तलवार से काट रहे हैं वो तलवार से ही काटे जाएंगे, जो दया दिखा रहे हैं परमेश्वर उनके साथ दया के साथ पेश आएगा। हालेलुया। हालेलुया। जो क्रूरता दिखा रहे हैं उनके साथ परमेश्वर क्रूरता के साथ न्याय करेगा, क्योंकि वो बिल्कुल भी क्षमा नहीं करेगा, दया नहीं करेगा। इसलिए होशे नबी कहता है, आओ हम अपने मन को परमेश्वर की ओर फिरा लें, मन को फिरा लें। मरकुस में भी कहता है, मन फिराओ लौट आओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। और परमेश्वर का दास जो है, जो पौलुस प्रेरित है, वो भी कहता है, ज्यों ज्यों तुम इन बातों को देखो परमेश्वर का आना निकट है, त्यों तो एक दूसरे को ढांढस दो, सांत्वना दो, विश्वास में उन्हें संभाले रखो, प्रार्थना करते रहो एक दूसरे के लिए। हालेलुया। हालेलुया। ताकि हम अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाकर उसके ज्ञान को पाकर बुद्धिमानों को लज्जित कर सकें। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अपने इस वचन पर आशीष दे।